नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति असिस्ट ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए 41 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि जी की इकाई है, यानी कि इसका यूनिट बताना है जी का। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आवेग माप है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भार का। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अदिश राशि कौन है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। तो मैं एक बात बता दूं कि अदिश राशि और सदिश राशि से एक क्वेश्चन जरूर आता है नेवी एमआर में। तो आप लोग जितना भी होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 4 में है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेग एक सदिश राशि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 में है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिशा नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 में है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ML0T-2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7 में है कि बल का CGS मात्रक क्या होता है। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 8 में है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिलीमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9 में कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 में है कि 1 जूल बराबर है। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्ग के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 में है कि एक असौ शक्ति किसका एकक है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13 में है कि एक बार बराबर होता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 5 पास्कल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है कि एंगस्ट्रम खाली स्थान को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 15 देखिए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16 में है कि एसआई, ठीक है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायफ्टर। ये शायद आपको मैट्रिक में पढ़ने को तो बढ़िया से मिला होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियन मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 में है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M0L0T-1। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 में कि त्वरण की इकाई है। तो जो आपका 90 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.26। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 में है कि परम दाब है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेज। ठीक है, गेज दाब प्लस 1 बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 कि एक फेमटो बराबर होता है। तो आपका जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर -15 मीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में, ताप का एसआई मात्रक है।
तो ये भी सब लोग को पता होगा 23 का। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप का केल्विन होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 में कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। तो आपका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डेसिबल में नापा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 में ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडेला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 में ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में कि निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें की सबसे ज़्यादा अधिक होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 विद्युत धारा की इकाई है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 है कि हेनरी इकाई है। तो आपका जो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेरक्त का। हेनरी का होता है प्रेरक्त है, एसआई मात्रक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 32 में कि रसायन उद्योग में कौन मूल्य रसायन माना जाता है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 में विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो आपका जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिलोकोविनोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 में कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ये भी आप लोग मैट्रिक में याद होगा, आप लोग को पढ़े होंगे। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaOH, कास्टिक सोडा का होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 35 में कि जल का रासायनिक सूत्र है। तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र यही होता है, H2O। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 37 में कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 38 है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, कब आते हैं। तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 39 में कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। उसके बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन 40 है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 41 प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। तो जो आपका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने नापा था। तो यही कुछ आप लोगों को 41 क्वेश्चंस करवाना था। और आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितना भी देखिए एसआई मात्रक से रिलेटेड हो क्वेश्चंस उसको भी देख लेना, और आपको सदिश राशि अदिश राशि से वो भी है उसको भी देख लेना है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है एमआर में। ठीक है, तो हो सकता है तो एक मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि मतलब कि क्या क्या आपको मतलब कि एग्जाम तक पढ़ लेना है अच्छे से, कौन कौन सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो यही कुछ आप लोग को बताना था। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।